हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप समस्त छात्रों का दोस्तों का नमस्कार है। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और हम लोग आज जो कल इकोनॉमिक्स किए थे उसका अगला जो है, क्योंकि कल जो भी बजट में जो पहली बार शामिल किया गया था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सेक्टर में सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि इससे समझिए 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आना है। कल हमारा ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। तो चलिए, कृषि के लिए सबसे पहला जो है हम कृषि उसका करेंगे, कृषि क्षेत्र का। तो उसमें पहला है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर खेत तक सिंचाई का पानी का मतलब होता है कि सरकार जो है जितनी भी कृषि योग्य भूमि है वहाँ तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाना चाहती है, ताकि जो किसान उत्पादन करते हैं तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। कृषि रोड मैप 4 आप लोग पढ़े ही होंगे, ये चौथा है। सबसे पहला जो आया था 2008 से 12, फिर 12 से 17, फिर 17 से 22, लेकिन 22 में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2023 से 2028 के लिए यह कृषि रोड मैप चौथा लाया गया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार मिलेट विकास मिशन जो है वो किस योजना के तहत शुरू किया गया है, तो वो है कृषि रोड मैप चौथा के तहत। ठीक है। और सब्जी के लिए कल हम लोग ने पढ़ा ही था, सब्जी के लिए चंडी में एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना की गई है। अब ये समझिए मखाना मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मेंस में भी पूछा था मखाना का क्या जलवायु कंडीशन होता है, इसके क्या सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ है। तो हम लोग देखते हैं इसको, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए भी, क्योंकि इस बार का जो बजट था केंद्रीय बजट, उसमें एक थीम था कृषि प्रथम इंजन। उसके तहत मखाना बोर्ड का गठन का प्रस्ताव किया गया है और वो कहाँ किया जाएगा, दरभंगा में। ठीक है। मखाना को क्या बोलते हैं, ब्लैक हीरा। क्या बोलते हैं, ब्लैक हीरा। क्यों बोलते हैं, आप लोग मखाना देखते होंगे उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं मखाना को ब्लैक हीरा। अब ये पूछ सकता है ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, इसके लिए जलवायु कौन सा, एक तो होता है कंडीशन, एक होता है जलवायु। तो कंडीशन हम लोग नीचे देखेंगे। और जलवायु कौन सा होता है, तो जलवायु होता है उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जलवायु मखाना के उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। अब यहाँ देखिए कि मखाना के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सापेक्षिक आर्द्रता कितना चाहिए, 50 से 90% चाहिए ह्यूमिडिटी, जितना सापेक्षिक आर्द्रता। वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, 100 से 250 सेंटीमीटर। मृदा कैसे चाहिए, चिकनी और दोमट। तो स्टेटमेंट दे देगा कि जो है गन्ना जो है वो एक्सट्रीमली सॉरी मखाना जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगती है, सही हो जाएगा। इसके लिए सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 90% होना चाहिए, तो होना चाहिए। क्या यह सभी मृदा में उग सकती है, तो नहीं। या किस मृदा में उगेगी, चिकनी और दोमट में। हाँ, एक और हो सकता है कि क्या जो मखाना है वो भारत का इंडेमिक स्पेसीज है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ये जो पहली बार उगा था और यह उगा था वो था दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना, तो वहाँ का ये इंडेमिक है। ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो सीधा एक फैक्ट के रूप में पूछ सकता है या स्टेटमेंट में, कि भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में। कुल भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन कहाँ होता है, अकेले बिहार में। ठीक है। उसके बाद देखिए मखाना के क्या लाभ हैं, तो इसके जो है इसका पोषण मूल्य होता है, इसमें बहुत तरह के रिच प्रोटीन होता है। और अभी आप देखे होंगे कि लोगों में जो रुचि है वो प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके तरफ बहुत अधिक हो गया है। इसमें बहुत तरह के मिनरल होते हैं, तो एक लाभ तो ये हो गया। दूसरा जो लाभ होता है इकोनॉमिक, क्यों, इससे किसान को भी लाभ मिलता है और जो हम निर्यात करते हैं तो उससे भी हमको राजस्व सरकार को प्राप्त होती है। फिर इंडस्ट्रियल यूज है, तो क्यों, क्योंकि स्टार्च यूज्ड इन हाई क्वालिटी फाइबर। जब हम कोई फाइबर बनाते हैं तो उसमें हम उच्च क्वालिटी का स्टार्च
जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसका यूज़ करते हैं, या कोई भी। तो ये भी पूछ सकता है मखाना में जो पॉलीसेक्राइड होता है, मतलब जो पॉलीमर होता है, वो स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके पर्यावरणीय लाभ भी हैं, यही मेंस में पूछा था। क्यों, आप देखेंगे कि जो मखाना होता है, स्पेशली जो मिथिलांचल और पूर्वांचल वाले लोग हैं, वो देखेंगे कि मखाना जो होता है ना उसको बहुत अधिक पानी चाहिए ना बहुत कम पानी चाहिए। जो दलदली क्षेत्र होता है, तो जिसको वेटलैंड बोलते हैं, छोटे छोटे तालाब में ये उगते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा भूमि जल संरक्षण भी अधिक होगा, वहाँ के जो भी जल पे आधारित जीव जंतु होंगे वो भी संरक्षित रहेंगे। तो ये इसका पर्यावरणीय। अन्य में धार्मिक महत्व भी होता है इसका, पशु के चारा के भी रूप में यूज़ करते हैं। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मखाना अनुसंधान सेंटर कहाँ है, ये दरभंगा में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 38 जिलों के एक प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो ये पूछ देगा कि कहाँ मखाना को किन डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है, तो वो है दरभंगा और मुजफ्फरपुर। और मखाना को जीआई टैग भी मिला है, तो वो कब मिला है, 2022 में। तो इसको आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, हमको लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला डिपार्टमेंट जो है, हाँ, मशरूम उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है, शहद उत्पादन में 4th स्थान है। मुख्यमंत्री त्रिप विस्तार योजना, इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण बीज को किसानों तक पहुंचाना। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा इंपॉर्टेंट ही है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्री अन्न उत्पादन कार्यक्रम, श्री अन्न मतलब होता है मिलेट्स। मिलेट्स होता है, आप जानते ही हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इसको मिलेट्स बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, अगला जो बजट में किया गया है, जलवायु अनुकूल जो है वो कृषि कार्यक्रम। तो नाम ही है क्या, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। मतलब ऐसा कृषि करना जो जलवायु के अनुकूल हो। जैसे मान लीजिए कि उत्तर भारत है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, दक्षिण भारत है, सुखाड़ है। तो ऐसा नहीं, जैसे चावल जो वर्षा गहन कृषि है, जैसे मान लीजिए चावल की खेती, तो ऐसा नहीं उसको हम दक्षिण बिहार में करें और बाजरा जो है हम उत्तर बिहार में करें। तो जैसा जहाँ का जलवायु है, जिस जिला में अधिक वर्षा होती है वहाँ चावल का उत्पादन करेंगे, और जहाँ पे थोड़ा कम वर्षा होती है, सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पे हम मोटे अनाज यानी श्री अन्न का हम उत्पादन करेंगे। तो इसके लिए 190 जो गांव है उसको चिन्हित किया गया है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। तो ये पूछ देगा कितने गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए चुना गया है, तो वो 190 गांव है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, और कल भी हमने पढ़ा था, एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना। तो ये है कि पोषण अनाज अनुसंधान प्रसार एक्सेलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गया टनकुप्पा में किया गया है। और वो जो था वो था गुड़ के लिए एक्सेलेंस सेंटर कहाँ किया गया था, तो वो था आपका पूसा समस्तीपुर में। अब अगला जो है वो पशु एवं मत्स्य संसाधन। तो हमने कृषि में इतनी चीज़ों को पढ़ा, अब है हमारा कृषि और मत्स्य संसाधन। तो ये है जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, इसमें 534 ब्लॉक में, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। समग्र गव्य विकास योजना, नाम ही है क्या, समग्र गव्य, यानी कि जो दुग्ध डेयरी उत्पाद है सॉरी, उसको बढ़ावा देना, यानी राज्य के जितने भी कृषक बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको रोजगार देना, यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, किस सेक्टर में, पशुधन के सेक्टर में। कैसे, ताकि ये लोग को ऐसे प्रशिक्षित करना ताकि ये डेयरी उत्पादन में अपना योगदान दे सके। अब ये भी एक अच्छा है, सहकारिता विभाग, जानते ही हैं कि सहकारिता विभाग में 502 रिक्तियां हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा वो कर लेंगे। हालांकि इसमें एक ही इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है कि कृषि उपकरण बैंक, ये किस योजना के तहत इसको स्थापित किया जाएगा, तो ये है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र। तो ये है क्या, कृषि उपकरण बैंक। तो कृषि उपकरण नाम ही है बैंक, ये एक बैंक है पंचायत स्तर पे या पैक्स में। ये क्या किया जाएगा, ये जितने भी कृषि के ये जो यंत्र होते हैं, जैसे हैप्पी सीडर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, उसको एक पंचायत में रखा जाएगा, और किसान को जैसे यूज होगा उस यूज के अकॉर्डिंग वो उसको यूज करेंगे, और
फिर यूज करके मान लीजिए उनको जुताई करना है, तो वहाँ क्या करेंगे, ट्रैक्टर को ले जाएंगे, खेत को जुतेंगे और जुत के लाके फिर कृषि उसमें रख देंगे।